अब हम बात करेंगे अपनी रिपोर्ट्स के बारे में। तो ये हमारा फाइनल सेक्शन है इस कोर्स का। सबसे पहले हम यहाँ पर आपके पास रिपोर्ट्स में आ जाएंगे और यहाँ पर रिपोर्ट्स मेरे पास ओपन है और यहाँ रिपोर्ट्स में आने के बाद आपको यहाँ पर काफ़ी सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो नज़र आएंगी। हम स्टेप बाय स्टेप सारी रिपोर्ट्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपकी सेल्स और कस्टमर्स की रिपोर्ट को और देखेंगे कितने टाइप्स की रिपोर्ट्स होती हैं और वो रिपोर्ट्स हमें क्या क्या जो है वो बताती हैं। यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये आपके पास हु ओज यू, यानी कि हमारे पास जो हमारे कस्टमर्स की सारी डिटेल्स हैं वो यहाँ पर जो आपके पास सबसे पहली रिपोर्ट हम ओपन करेंगे वो हम आपके पास ओपन रिपोर्ट करेंगे अकाउंट रिसीवेबल एजिंग समरी। तो ये हमारे पास एक रिपोर्ट है। हम यहाँ पर इस रिपोर्ट को अपने पास ओपन कर लेते हैं। ये हमारे पास जो है वो रिपोर्ट ओपन हो रही है। जब ये रिपोर्ट हमारे पास क्या कहते हैं ओपन होगी तो हम इस रिपोर्ट को अपने पास डाउनलोड करेंगे और फिर जो है इस रिपोर्ट की जो है वो डिटेल्स हम सारी की सारी जो है वो देखेंगे। तो ये हमारे पास जो है ये अकाउंट रिसीवेबल की जो है ये एजिंग समरी की रिपोर्ट जो है ये हमारे पास आ गई है। अब ये रिपोर्ट हमें क्या चीज़ बताती है कि हमारे पास ओवरऑल कस्टमर का जो है वो बैलेंस कितना है। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे मेरे पास कस्टमर 1 है और इसका टोटल बैलेंस है 300 और ये मेरे पास इसका करंट बैलेंस है और टोटल भी 300 है। और यहाँ पर आप देखें जैसे कस्टमर 13 है तो इसका जो टोटल बैलेंस मेरे पास आ रहा है वो मेरे पास टोटल बैलेंस यहाँ पर करंट में आ रहा है 180, 1 to 30 डेज में 180, इस तरीके से 31 to 60 डेज में 180, 61 to 90 डेज में जो है ये मेरे पास 180 और 91 और ओवर में 900। मींस टोटल बैलेंस जो है वो इसका 1620 है, जिसमें से पूरी डिटेल दी हुई है कि इसका करंट बैलेंस कितना है, 1 से 30 डेज ओवर ड्यू कितना है, 31 to 60 डेज कितना है, एंड सो ऑन। और इसी तरीके से यहाँ पर आपको बाकी सारे कस्टमर्स की डिटेल भी जो है वो दी हुई है। और इस टाइम हमने जो टोटल कस्टमर्स से पैसे रिसीव करने हैं वो 87,725 करने हैं एज पर दिस रिपोर्ट के मुताबिक। तो जो भी अकाउंट रिसीवेबल अकाउंटेंट होगा वो ये रिपोर्ट निकालेगा और इस रिपोर्ट को निकालने के बाद देखेगा कि जो जो कस्टमर्स जिनके बैलेंस 91 डेज से भी ऊपर है उनको जो है कि कहते हैं ईमेल करेंगे, कॉल करेंगे, जो भी उनको ट्रेस करने का तरीका है वो करके और उनसे जो है वो पैसे रिकवरी जो है वो करवाएंगे। तो ये तो हमारे पास एक रिपोर्ट है एजिंग समरी रिपोर्ट जो कि ओवरऑल है आपको एक कस्टमर का जो है वो डाटा बताती है। अब यहां पर हम इस रिपोर्ट को क्लोज कर देते हैं और यहां पर आते हैं और अब आपकी जो नेक्स्ट रिपोर्ट है वो रिपोर्ट है आपकी अकाउंट रिसीवेबल एजिंग डिटेल रिपोर्ट। और अब यहां पर मेरे सामने एजिड रिसीवेबल की जो है वो डिटेल रिपोर्ट जो है वो शो गई है और आप ये देखें ये डिटेल रिपोर्ट जो है मुझे यहां पर क्या डाटा दिखा रही है कि मुझे 91 डेज और इससे ऊपर जितनी भी इन्वॉइसेस हैं उन सब का डाटा अब मुझे यहाँ पर इन्वॉइस वाइज अलग अलग करके जो है वो यहाँ पर शो करवाया जा रहा है। ये देखेंगे मेरे पास इनवॉइस वाइज अलग अलग करके आ रहा है। उसके बाद 61 डेज से 90 डेज तक जितना भी यहाँ पर डाटा है वो मुझे अलग अलग करके शो कर दिखाया जा रहा है। 61 से 90 डेज और 31 से 60 डेज तक का जो डाटा है वो यहाँ पर अलग करके और इसी तरीके से 1 to 30 डेज का जो डाटा है कस्टमर वाइज वो मुझे यहाँ पर अलग करके शो करवाया जा रहा है। और ये करंट मंथ का जो डाटा है जो यानी कि इस मंथ में इनवॉइसेस ड्यू होनी है अक्टूबर के मंथ में वो भी डाटा मुझे यहाँ पर अलग करके जो है वो शो करवाया जा रहा है। तो ये हमारी थी आपकी डिटेल रिपोर्ट जिसके अंदर हमें यहाँ पर जो है इनवॉइस की डिटेल वाइज जो है वो हमें सारा डाटा शो करवाया जा रहा है। इससे पहले हमने समरी रिपोर्ट देखी थी जिसके अंदर हर कस्टमर का जो ओवरऑल डाटा था वो हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा था। अब इसके अंदर एक सिनेरियो यहाँ पर आपका ये बनता है कि मिसाल के तौर पे आप इस रिपोर्ट को जो है वो कस्टमाइज्ड भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर आए कस्टमाइज में और कस्टमाइज में आके फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर जो है क्या कहते हैं इधर आप आ जाते हैं और यहाँ पर फिल्टर्स में आते हैं और फिल्टर्स में आके किसी आप स्पेसिफिक कस्टमर का डाटा जो है वो चेक करना चाहते हैं। लेट्स सपोज मैं कस्टमर कह देता हूं कि मैं कस्टमर 15 का जो डाटा है वो मैं यहाँ पर चेक करना चाहता हूं और मैं इस रिपोर्ट को जो है वो रन करवाता हूं दोबारा से। तो अब मेरे पास क्या होगा ये रिपोर्ट मेरे पास रन होके आई और अब सिर्फ कस्टमर 15 का जो डाटा है वो करंट मंथ की उसकी एक ही इनवॉइस पेंडिंग है जो मुझे यहाँ पर शो हो रही
है। इसी तरीके से यहाँ पर मैं कस्टमाइज के अंदर आके किसी और कस्टमर का जो डाटा है, फॉर एग्जांपल मैं कस्टमर कर लेता हूँ आपके पास कस्टमर 19 का जो डाटा है, इसकी रिपोर्ट जब मैं यहाँ पर रन करता हूँ तो आप ये देखें, ये मेरे पास कस्टमर 19 की अब सिर्फ रिपोर्ट आ रही है, जिसके अंदर उसकी पूरी इनवॉइस की डिटेल्स यहाँ पर मुझे शो हो रही हैं और डेज शो हो रहे हैं कि कैसे कैसे किस किस टाइम पीरियड में उसकी कौन कौन सी इनवॉइस जो है वो पेंडिंग है, और ये उसकी टोटल ओवरऑल इनवॉइसेस जो हैं वो पेंडिंग है, ये डिटेल्स मुझे शो हो रही हैं। आप इस रिपोर्ट को एक्सेल के ऊपर, पीडीएफ के ऊपर डाउनलोड करके अपने कस्टमर्स को भी भेज सकते हैं और उनसे जो है वो पेमेंट क्लेम कर सकते हैं, जो भी आपका अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंटेंट होगा वो। तो ये हमारे पास आपकी रिपोर्ट हो गई एजिंग रिसीवेबल डिटेल, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कस्टमर वाइज भी डाटा देख सकते हैं और ओवरऑल भी देख सकते हैं। यहां पर अब इसको क्लोज कर देते हैं। अब हमारी जो अगली रिपोर्ट है वो हमारी रिपोर्ट है कलेक्शन रिपोर्ट। तो अब हम अपनी इस रिपोर्ट को देखते हैं कि हमें कलेक्शन रिपोर्ट जो है, ये रिपोर्ट हमें क्या चीज बताती है। यहां पर हम आ जाते हैं और यहां पर अब हमारे पास कलेक्शन रिपोर्ट ओपन हुई, और ये कलेक्शन रिपोर्ट आपको क्या काम करती है कि कस्टमर वाइज आपको जो है वो डाटा बताती है कि किस किस कस्टमर से आपने कितने कितने पैसे जो है वो रिसीव करने हैं। जैसे आप यहां पर देखें, सबसे पहले मुझे कस्टमर 13 का जो है वो डाटा दिया हुआ है, ये उसकी इनवॉइसेस दी हुई हैं, ये उसकी ड्यू डेट्स दी हुई हैं और ये उसके कितने दिन जो है वो यहाँ पर पास हो चुके हैं अभी तक, ये यहाँ पर मुझे उसकी डिटेल दी हुई है, यानी इस इनवॉइस को 219 दिन ड्यू हो गए हैं और ये उनके जो है वो ओपन बैलेंसेस जो है यहाँ पर मुझे दिए हुए हैं। ये कस्टमर वाइज मेरे पास जो है क्या कहते हैं, एक पूरी डिटेल जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। आप देखें हर कस्टमर और हर कस्टमर की इसी तरीके से एक अलग डिटेल जो है वो बनी हुई है। जैसे ये देखें यहाँ पर कस्टमर जो है ये 3 है, तो यहाँ पर कस्टमर 3 की इसी तरीके से पूरी डिटेल बनी हुई है, ये उसकी इनवॉइस डिटेल्स हैं। उसके बाद ये उसकी जो है कितने दिन जो है इनवॉइसेस को हो चुके हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं और अमाउंट्स जो है वो लिखी हुई है, टोटल 7850 इसका बैलेंस है। तो कलेक्शन रिपोर्ट जो है वो आपको कस्टमर वाइज जो है वो ओवरऑल एक डाटा जो है वो प्रोवाइड कर देता है। तो ये हमारी कलेक्शन रिपोर्ट हो गई। अब हम इसको क्लोज कर देते हैं और यहां पर अब हम आ जाते हैं आपकी कस्टमर बैलेंस समरी रिपोर्ट के ऊपर। तो यहां पर कस्टमर बैलेंस समरी पे आ जाते हैं और इसको न्यू टैब के अंदर ओपन कर लेते हैं और ये हमारे पास जो है अब कस्टमर बैलेंस समरी रिपोर्ट जो है वो खुली है। अब यहाँ पर आपके पास सारे कस्टमर की डिटेल्स हैं और ये उनके ओवरऑल बैलेंसेस जो हैं वो यहाँ पर किस किस कस्टमर का कितना बैलेंस ड्यू है वो हमें यहाँ पर जो है वो शो कर रहा है। तो ये डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं और ये आपको डिफरेंट चीजें जो है वो बताती हैं। अब हम इस चीज को जो है वो यहाँ से क्लोज कर देते हैं और अब हम कस्टमर बैलेंस डिटेल रिपोर्ट को जो है वो यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो अब ये हमारे पास जो है वो कस्टमर बैलेंस की जो है वो डिटेल रिपोर्ट आ गई है। मींस के कौन सा कस्टमर है, उसकी कौन कौन सी इनवॉइसेस हैं और उसकी ड्यू डेट के साथ और क्या क्या ओपन बैलेंस है, उसका सारा जो है क्या कहते हैं हमारे पास कस्टमर बैलेंस की जो है वो डिटेल यहाँ पर हमारे पास जो है वो शो हो गई है। इस तरीके से यहाँ पर आप देखें हर कस्टमर की जो है हमें अलग से जो है वो क्या कहते हैं रिपोर्ट जो है वो दी हुई होगी और इस तरीके से जो है हमें सारा उसका अपडेटेड बैलेंस जो है वो रनिंग बैलेंस वो भी बताया जा रहा होगा। ये उसका ओपन बैलेंस और ये साथ उसका रनिंग बैलेंस जो है वो आ रहा है। तो ये कस्टमर बैलेंस की जो है ये डिटेल रिपोर्ट ये जो है हमें ये चीज जो है वो शो करवाती है। अब जो है क्या कहते हैं हम अपनी अगली रिपोर्ट की तरफ आते हैं, इसको क्लोज करते हैं और यहां से जो है अब हमारी जो अगली रिपोर्ट है वो है हमारी इनवॉइस लिस्ट। यहां से हम इसको ओपन कर लेते हैं इनवॉइस लिस्ट को और ये हमारे पास जो है वो इनवॉइस लिस्ट खुल गई है बाय डेट। ये मेरे पास जो है क्या कहते हैं ये इस मंथ की जो है वो रिपोर्ट है। ठीक है, मैं यहां से चाहूं तो यहां से मैं ऑल डेट्स की रिपोर्ट निकाल सकता हूं, इस मंथ की रिपोर्ट निकाल सकता हूं, इस क्वार्टर की रिपोर्ट निकाल सकता हूं, यहां से अपने पास इस साल की रिपोर्ट निकाल सकता हूं। पूरी रिपोर्ट्स जो है मैं यहां से निकाल सकता हूं। फॉर एग्जांपल अगर यहां से मैं लास्ट मंथ की रिपोर्ट निकालना चाहता हूं तो यहां मैं लास्ट मंथ पे क्लिक करूंगा और ये मेरे पास इनवॉइस लिस्ट आ जाएगी पिछले सारे महीने की, जितनी भी इनवॉइसेस मैंने पिछले महीने में रेज की होंगी। इस तरीके से यहां से मैं डेट्स को चेंज करके जो है अपनी इनवॉइस लिस्ट की जो है वो रिपोर्ट यहां से निकाल सकता हूं। तो यहां से दोबारा से जो है कि कहते हैं हम इसको क्लोज कर देते हैं और यहां पर अब हम आ जाते हैं इनवॉइसेस एंड रिसीव्ड पेमेंट रिपोर्ट्स के अंदर। यहां पर इसको हम ओपन करते हैं और ये हमारे पास जो है अब इनवॉइसेस एंड रिसीव्ड पेमेंट की जो है वो लिस्ट आई है। जैसे कि आप यहाँ पर देखें ये 360 रिसीव हुआ था और ये इस इनवॉइस के अगेंस्ट रिसीव हुआ था। जो जो पेमेंट्स हमें रिसीव हुई हैं और किन किन इनवॉइसेस के अगेंस्ट हमें रिसीव हुई हैं ये उसकी जो है एक लिस्ट होगी जो यहाँ पर हमें शो हो जाएगी। ठीक हो गया। तो ये आपकी एक ये रिपोर्ट हो गई इनवॉइसेस एंड रिसीव पेमेंट लिस्ट, जो आपको बताती है कि जो जो पेमेंट्स आपने रिसीव की और किन किन इनवॉइसेस के अगेंस्ट रिसीव की हैं। तो ये उसकी एक लिस्ट जो है वो आपके पास यहां पर आ जाती है। इस रिपोर्ट को क्लोज कर देते हैं और यहां पर अब ओपन इनवॉइसेस के ऊपर जो है वो आ जाते हैं। ये ओपन इनवॉइसेस को जो है वो चेक कर लेते हैं कि ये रिपोर्ट जो है ये हमें क्या बताती है।
अब यहाँ पर जो है ये ओपन इनवॉइसेस की लिस्ट आपको ये बताएगी कि कौन कौन सा कस्टमर और उसकी कितनी कितनी इनवॉइसेस जो हैं वो ओपन है और उसका टोटल कितना है। जैसे आप ये देखें यहाँ पर कस्टमर 1 है और इसकी 3 इनवॉइसेस जो हैं वो अभी तक ओपन है जो कि रिसीव नहीं हुई। उसी तरीके से ये कस्टमर 10 है, इसकी 1 है, और उसी तरीके से ये सारी की सारी डिटेल्स जो हैं वो दी हुई हैं। जैसे यहाँ पर आप देखें कि ये कस्टमर 13 है और इसकी 9 इनवॉइसेस जो है वो यहाँ पर ओपन है, और ये उसका टोटल जो है वो उसकी डिटेल यहाँ पे दी हुई है कि 1620 इससे रिसीव करना है। तो ओपन इनवॉइसेस के अंदर आपको पता चलेगा कि कौन सा कस्टमर, उसकी कितने नंबर ऑफ इनवॉइसेस और कितनी अमाउंट जो है वो उसकी ओपन है। तो ये आपके पास एक ये रिपोर्ट हो जाती है, इसको यहां से आप कर देते हैं क्लोज। और फिर ये आपके पास एक टर्म लिस्ट रिपोर्ट आती है जिसके अंदर आपने बनाया होता है कि 0 डेज ड्यू, 15 डेज ड्यू, 30 डेज ड्यू, 60 डेज ड्यू। इसके अंदर जो है क्या कहते हैं, ये आपकी सारी की सारी जो है वो चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर आपके पास शो हो रही हैं कि कौन कौन सी आपने टर्म लिस्ट जो है वो बनाई हुई हैं। यहाँ पर इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये जो है क्या कहते हैं, आप समझें कि एक ओवरऑल जो है हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स थी अकाउंट रिसीवेबल से रिलेटेड जो कि हमने देखी और जिनको हमने जो है क्या कहते हैं डिटेल में जो है वो डिस्कस किया।